ठीक है, जल्दी से ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक लेके बैठो। मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो अगर आपने कर लिया तो आपको अबाउट 35, 37, 38 आने का चांस है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को फुल भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना अमल करते हो मेरी बात पे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये है कि सर हर साल थ्योरम्स आते हैं, कुछ थ्योरम्स आते हैं, है ना। तो वो 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, प्रोबेबली फॉर 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आएगा। ठीक है, कौन सा थ्योरम करना है वो सुन लो। टोटल 5 थ्योरम है जो आपको करके जाने हैं। ठीक है, ये 5 में से कंफर्म आएगा और 3 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। पहला जो थ्योरम है दैट इज बीपीटी। ठीक है, ये थ्योरम आपको एकदम रट्टा मार के जाने हैं। दूसरी जो चीज है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये दूसरा थ्योरम आपको याद करना है। जो तीसरा थ्योरम आपको पढ़ना है दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये तीसरा थ्योरम एक ये याद कर लो। जो चौथा थ्योरम है, ठीक है, दैट थ्योरम इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। और जो चौथा थ्योरम है दैट इज टैंजेंट सेकंड थ्योरम। टैंजेंट, पांचवा जो है दैट इज टैंजेंट सेकंड थ्योरम। ठीक है, अभी ये जो पहला वाला थ्योरम है बीपीटी, ये तुमको सिमिलैरिटी में मिल जाएगा। जो दूसरा वाला है वो पाइथागोरस चैप्टर में है। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो सर्कल चैप्टर में। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम सर्कल। तो ये लिख के ले लो कहीं पर। ये जो पांचों थ्योरम्स है आपको याद करके जाना है। इनमें से कोई भी एक 3 मार्क्स का कंफर्म आने का चांस है। ठीक है, अभी फटाफट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है वो सिमिलैरिटी है ना। काफी बड़ा चैप्टर है, याद रखो। अगर आपके एक्सरसाइज के सारे सम्स हो गए हैं और आपको और अच्छा मार्क्स लेके आना है, तो ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना आपको वो करने हैं। और सॉल्व्ड एग्जांपल पे कौन सा, जो एक्टिविटी वाला सम है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, फटाफट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आपको कौन सा करना है, पहला वाला कर लो। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला कर लो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में फर्स्ट कर लो, फोर्थ थर्ड कर लो, ये कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते सेकंड एक्सरसाइज पे। देखो इधर पे आ गया अपना बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इसको करके जाओ। जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, एज इट इज करो। आगे बढ़ते, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसको जाने दो, आगे आ जाओ। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज आ रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में कौन सा करना है, फर्स्ट वाला कर लो, थर्ड वाला कर लो। ठीक है, इसके बाद ये वाला थर्ड वाला कर लो। ठीक है, इसके बाद ये ट्रेपीजियम वाला कर लो। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ वाला करो, है ना। उसके बाद ये नाइन्थ वाला करो। इसके बाद ये देखो, ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। फटाफट देखो देखो, यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो, पे अटेंशन एवरीवन। ठीक है, 1.3 आ गया। 1.3 में ये वाला कर लो, 1.3 में एक ये वाला कर लो। ठीक है, 1.3 में एक ये वाला करो, है ना। सिक्स्थ कर लो, उसके बाद एट्थ कर लो, इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, नाइन्थ वाला कर लो, ये भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखो कौन सा करना है, फर्स्ट करो, थर्ड करो, उसके बाद सिक्स्थ कर लो। ठीक है, सेवेंथ वाला एक्टिविटी बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट में ये चैप्टर से ज्यादा सम्स नहीं आते हैं। ठीक है, बट आपको अगर करना है तो आप कौन से सम्स कर सकते हो, ये एक्टिविटी बेस्ड सम देख रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करके चले जाओ। ये देखो एक और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला करके चले जाओ। ठीक है, और देखो यहाँ पर स्टार मार्क है, तो एक ये वाला करके चले जाओ। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाओगे तो फुल मार्क्स आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। छोटा सा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इसमें भी जैसा मैंने बताया कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको जो भी एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाना है। ठीक है, इधर पे आ जाओ, इधर पे देखो, ये ट्रिपलेट्स वाला सम है। ठीक है, ट्रिपलेट्स में फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो। ठीक है, ये वाला कर लो, ये सब करो। इसके बाद ये वाला सम कर लो, उसके बाद ये वाला करो। एक्टिविटी बेस्ड है तो उसको छोड़ो ही मत, ये करो। ठीक है, स्टार मार्क है, ये दोनों कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। 2.2 में आ जाओ। 2.2 में देखो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करोगे तो भी चलेगा, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट पे आ जाओ। इसके प्रॉब्लम सेट में ज्यादा सम आने का चांस नहीं है। ठीक है, बट स्टिल जो स्टार वाला है वो कर लो, एक ये कर लो, एक ये वाला कर लो। ठीक है, उसके बाद 16 कर लो, 17 कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल पे आ जाओ।
सर्कल में बच्चे लोग को बहुत सारा ऐसा डर लगता है, खौफ है सर्कल का, भूत जैसे समझते हैं सर्कल को। ऐसा नहीं है, सर्कल सर्कल इतना टफ नहीं है जैसा आपको लग रहा है। इट डिपेंड्स कि आपने किससे पढ़ा है, ठीक है। तो सर्कल चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बस उसका थोड़ा सा मार्केट में नाम खराब है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया इसके अंदर 3 थ्योरम है, ठीक है। टैंजेंट सेकंड थ्योरम है, दूसरा कौन सा बताया था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 3 करके जाओ अच्छे से। तो 3 मार्क्स तो सर्कल का इधर पे ही हो गया, ठीक है। फर्स्ट फटाफट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट वाला करना है तुमको, सेकंड वाला करना है, फोर्थ वाला करना है। छोटे छोटे एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, तुमको पता रहेगी वो प्रॉपर्टीज तो तुम कर लोगे। फर्स्ट वाला कर लो इसमें, फोर्थ वाला कर लो, ठीक है, फिफ्थ वाला कर लो। स्टार मार्क भी है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ो, और आगे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, फटाफट आओ। चलो अभी इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो इसके अंदर, ठीक है। 3 ही समझे तो तीनों भी कर लोगे तो भी अच्छा ही रहेगा। सिमिलर सम है, प्रूफ करने वाला है, बट अब कुछ एकदम लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं, वो तुम खुद भी कर लोगे आसानी से। देखो यहाँ पर आ गया थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के जाओ इसको। फिर आगे आओ, आगे आओ। सॉल्व एग्जांपल्स में देखो, जिधर पे एक्टिविटी बेस्ड दिख रहे इसको कर लो, छोड़ो। अभी देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अपना 3.3, इसके अंदर ये वाला सम कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है, एक ये वाला सम कर लो। 3 ही सम है, छोटे छोटे सम है, वो करके खत्म करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 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 आगे देखो। फटाफट जो एक्टिविटी वाले सम्स है ना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। थ्योरम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको करो जो मैंने बताया था। उसके बाद आगे देखो, आगे देखो, मेरे को यहाँ पर एक एक्टिविटी बेस्ड है, इसको कर लेना। इसके बाद आगे आ जाओ। आगे आने के बाद इधर एक्सरसाइज 3.4 में देखो, ये फर्स्ट वाला कर लो, ठीक है, थर्ड वाला कर लो, फिफ्थ वाला कर लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स्थ कर लो, एथ कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आने के बाद इधर ध्यान दो, फटाफट टिक करो, फिर जाके पढ़ाई करो। आगे 3.5 में फर्स्ट वाला कर लो, है ना, इधर थर्ड वाले पे करो, इधर फिफ्थ वाला करो, ये कर लो। अभी इसके प्रॉब्लम सेट में क्या करने का है, इसके प्रॉब्लम सेट से ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके प्रॉब्लम सेट से एक क्वेश्चन आने का चांसेस एकदम ज्यादा है। वो जो तुम लोग बोलते हो ना कि टफ वाला समय सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसा किया है ये वो, ठीक है। एक 7th वाला कर लो, ये वाला। इसके बाद और कौन सा करो, 11th करो, 12th करो, ठीक है। इधर पे एक और सम है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। दिस आर सम ऑफ द सम्स दैट कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट ऑफ सर्कल चैप्टर, ठीक है। देन उसके बाद देखो इधर पे भी एक है ना, ये वाला कर लो। चलो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में मेरे को इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो बहुत मार खाएंगे, यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करके जाओ, आसान भी है। काजू कतली वाले सम का मैं वीडियो बना के तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। वो कैसा करना है वो समझ जाएगा, बाकी तो आसान है। टेंजेंट वेंजेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आसान चैप्टर है। जिनका मैथ्स कमजोर है, ज्योमेट्री वीक है, तो टेंशन मत लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ही चैप्टर है। इसमें क्या करो, इसमें 6th वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो, फोर्थ वाला कर लो। इसके बाद सेकंड करो, थर्ड करो, इसमें फोर्थ कर लो, ठीक है। इसके बाद 6th करो, 8th करो। आगे आ जाओ, सिंपल चैप्टर है, नया बच्चा भी सीखने बैठेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई ऐसा टफ चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर पे फर्स्ट कर लो, इधर पे फर्स्ट करो, इधर थर्ड करो, फिफ्थ करो। 7th का फर्स्ट कर लो, थर्ड कर लो, ठीक है। 8th करो, इसमें 10th करो, 12th करो, ठीक है। सिमिलर समझे, एक बार तुमको कंसेप्ट समझ गया ना कि सॉल्व कैसा करना है, तो नंबर कैसा भी चेंज हो के आने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखो। 5.3 में ये वाला कर लो, ये कर लो, ये करो। 6th करो, इसमें ये करो, पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं वो सब कर लो, ठीक है। 5th वाला कर लो, इसके बाद ये तीनों कर लो, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये तीनों कर लो। इसके प्रॉब्लम सेट में क्या करना है, इसके प्रॉब्लम सेट से ज्यादा सम आने का चांस तो है नहीं, फिर भी जो स्टार मार्क वाला सम है ना, ये करके जाओ, ठीक है। कभी आ गया तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई थ्योरम व्योरम है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बट सबसे बड़ा कुछ बच्चों के लिए सर दर्द होता है प्रूफ वाला सम। सही बोल रहा हूँ, प्रूफ वाले सम की खास बात ये कि ना वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कल तुमको आता रहेगा, आज तुम भूल जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि तुम जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले सीखो इसको,
सीखो इन द सेंस रिवाइज करो तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग के जो सम्स है ये सब इजी है, बराबर। ये जो आगे के सम्स है इसमें एक ये कर लो, एक ये कर लो, फिफ्थ कर लो, एथ कर लो, नाइन्थ कर लो, ठीक है। फिर ये तीन में से ये तीनों कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर इसका प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम्स है सब इंपॉर्टेंट है, काइट फ्लाइंग, फोर्थ वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला, सब इंपॉर्टेंट सम्स इसको करके जाओ। इसके प्रॉब्लम सेट में से भी कुछ बहुत ज्यादा आने का चांस नहीं है, ये 10th वाला फिर भी करके चले जाओ। मेंसुरेशन पे आ जाओ। मेंसुरेशन में याद रखो, मेंसुरेशन में एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रस्टम, ठीक है। इसको करके ही जाना है तुमको, मैं बता दूं किधर पे। इसके सबसे पहले फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आता है तो सब आता है, फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। ये जो टिक दे रहा हो ये करके जाओ अच्छे से। फ्रस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज याद रखो, एक सम इसके ऊपर कंपलसरी आना ही आना है, तो ये एक्सरसाइज से एक सम कंपलसरी है, तो ये एक्सरसाइज पूरा करके जाओ, इसके अंदर कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम लोग को। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर में ये जितने भी सम देख रहे हो जो मैं टिक दे रहा हूँ, ठीक है, ये सम्स कर लो अच्छे से, ये सम करो, ठीक है। अगर आपको पूरा आता है, यू ऑलरेडी नो दिस चैप्टर, सो प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग, डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। बट फिर मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि ताकि तुम ये सम्स को जरा 2-4 बार 5 बार देख सको। इसके प्रॉब्लम सेट में देखो क्या आने का चांस है। ये थर्ड पे स्टार मार्क है तो इम्पोर्टेंट है, 10th वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 11th वाला बहुत हार्ड पेपर हुआ तो 11th वाला पूछ सकता है, नहीं भी क्या तो भी चलेगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। दैट्स इट फॉर ज्योमेट्री। और भी कुछ डाउट रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। कोई चैप्टर का अगर तुम लोग को वन शॉट चाहिए या कोई रिवीजन चाहिए तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।